ऊपर देखना मानो। लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही। उठाओ सवार होने के बाद क्या मैं ये गिर जाएंगे यार। मम्मा हर किसी लाइव शूटिंग। बैठो बाजी से चाय वगैरह पी के जाना। खाना लाने मगे काला नगर चाय पीनी ना कभी पीती दूर से पीनी है ना। चलो चलो सर्दी बहुत। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे एंड द व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो है मंडे से। तो आज है मंडे और अभी शाम के बज रहे हैं 5 और अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ, क्योंकि कुछ काम है, इस वजह से जा रही हूँ। क्या काम है वो आपको आने वाले कुछ व्लॉग्स में पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। राइट नाउ मैं कुछ भी एक्सपोज नहीं कर रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ। शर्ट जो मैंने पहनी है ये मैंने लॉलीपॉप से ली थी, काफ़ी मंथ्स पहले ली थी, लेकिन मैंने पहनी आज। और इसके साथ बेसिक पेंट्स पहनी है खाड़ी की। और बाकी मैं कंप्लीट आउटफिट की डिटेल्स आपको अपने गंदे से शीशे में देती हूँ। ओके जी, ये रहा मेरा गंदा से शीशा और पीछे मेरे गंदे से कपड़े लटके हुए हैं। शर्ट जो है ये लॉलीपॉप से ली, इस तरह से है, ठीक हो गया जी। और इसके साथ बेसिक ही मैंने ये पेंट्स पहनी हुई है जो खाड़ी से ली थी। और ये जूता जो मैंने पहना है ये मैंने लिया था, कहाँ से लिया था, ये मैंने लिया था स्टाइलस। ओके जी, तो डिटेल सारी मैंने दे दी हैं। अब मैं निकलने लगी हूँ। थोड़ा सा बालों में हाथ लगा लें, फिर आप लोग बोलेंगे कितना बालों में हाथ फिरती, बहुत इरिटेटिंग लगता है, लेकिन क्या करूँ, ऑल लेडीज़ मैं हूँ आदत से मजबूर। हुजूर हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर। ठीक है जी, अभी हम चलते हैं, बाकी ब्लॉग वहाँ जाके बनाते हैं। सो स्टे कनेक्ट विद मी। अभी मैंने ब्लॉग पोस्ट भी किया है एक अपना वेडिंग ब्लॉग, वो आज पोस्ट किया और आज ही मैंने नया ब्लॉग स्टार्ट किया है। सो कीप ऑन वॉचिंग। ओके जी, तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे। सो रिक्शे में जा रही हूँ क्योंकि भाई था नहीं घर पे और जाना ज़रूरी था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ऑटो में ही चले जाते हैं और बाकी ब्लॉग हम वहाँ जाके करेंगे। और बहुत सी जगह पे मैं जाती हूँ, ब्लॉग नहीं करती, क्योंकि इंसान वहीं ब्लॉग करता है जहाँ वो कंफर्टेबल हो या फिर जहाँ उसको सही लगे। हर कहीं अगर मैं वीडियो बनाने लग जाऊँ तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं खा लेंगे, और मेरे अंदर इतना फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं जो है ना वो फेस कर पाऊँ या किसी को कोई जवाब दे पाऊँ। और अभी आई हूँ, हम दोस्त के घर पे आ गई थी, फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं। ऑलरेडी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी थी, तो फिर उन्होंने जो है मेरी पिक्चर्स भी ली और हमने यहाँ पे अपना फ़ोटो सेशन कर लिया है। हम लोग नीचे जा रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग आप लोगों के लिए बना दूँ और थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको दे दूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको लग रहा है मेरा वेट गेन हुआ है या फिर मेरा वेट लॉस हुआ है। कमेंट्स में आपने बताना है, फिर मैं आपको रिप्लाई दूँगी कि वेट लॉस हुआ है या वेट गेन हुआ है। और हम यहाँ पे कचौरियाँ मार रहे हैं और जो है साथ साथ हम खा रहे हैं मैकरोनी पास्ता, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। जब भी मैं इनके घर आऊँ और व्लॉग बनाऊँ तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर नोट किया करें कि मैं हमेशा इनके घर पे आके मैकरोनी पास्ता खाती हूँ, बिकॉज़ ये जानती हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैकरोनी। अब मुझे सुबह शाम दोपहर रात हर वक्त दो, मैं बड़ी खुशी खुशी हंसी खुशी खा पी लूँगी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा जो है ना मैकरोनीज पसंद है। हाय एवरीवन, सो रेडी मैं हो गई हूँ, अभी हम लोग बस निकलने लगे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा बता दूँ। शर्ट जो मैंने पहनी हुई है मैंने उधर खाड़ी से ली थी, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी ऑलरेडी। और जो है बैग वही है पुराने वाला, और शूज़ जो है वो इंसिग्निया से लिए थे। जीन्स जो है वो एथनिक बाय आउटफिटर्स की है। तो ये थोड़ा सा मेरा मेकअप है। सो बस अब हम निकलते हैं और फिर आई होप सो कि मैं ब्लॉग कर पाऊँ, लेकिन उससे पहले मैं मास्क पहन लूँ। ओके जी, तो मास्क शास्क हमने लगा दिया और बहुत से लोग पूछेंगे कि मास्क आपने कहाँ से लिया है। तो जी, ये मास्क जो मैंने लिया है, ये मास्क मैंने लिया है खाड़ी से, क्योंकि काफ़ी लोग सवाल जवाब कर रहे होते, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ कि खाड़ी से लिया है। और आज मामा को कुछ काम था और मेरी आंटी चल रही थी, उनको भी काम था, तो जो है ना उन्होंने जो है वो कोल्ट और वो कंफर्टर वगैरह लेने थे,
तो इसीलिए अभी हम लोग निकले हैं और हमें निकलते निकलते जो है ना वो दोपहर का टाइम हो गया था। और फिर आगे जाके हमारे साथ बड़े सीन्स हुए जो मैं व्लॉग में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बड़े भंड हुए। तो अभी हम लोग आ गए हैं मॉल और अभी हम यहाँ पे सिर्फ करें विंडो शॉपिंग, क्योंकि हम वो बंदे हैं जो सेल से शॉपिंग करते हैं। वैसे मॉल आ जाओ तो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बस हम देख दूख के वापस चले गए क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी थी। सो हमने कहा कि नहीं भाई हमने नहीं लेनी। उसके अलावा मुझे अपनी फ्रेंड्स की नहीं, अपनी एक दोस्त की हील लेनी थी, उसने साथ आना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका प्लान कैंसिल हो गया। और उसके क्लच भी लेना था। ये दो मुझे उसके काम करने थे और इस दोनों कामों ने इतना मुझे थकाया। स्टाइल और इंसिग्निया सबसे मैंने उसके लिए हील्स और क्लच देख लिए, लेकिन उस मैम को कोई पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी हाइट लंबी थी और उसको बहुत ज़्यादा पेंसिल हील नहीं चाहिए थी। तो फिर मैं उसका ही सामान पहले ले रही थी। मैंने कहा मैं अपनी चीज़ जो है ना वो बाद में देखूंगी। और मैं अब भी शॉपिंग करके गई थी, मुझे तो ऐसे कुछ शॉपिंग करनी भी नहीं थी, सीधी बात है। तो जो है मैं ऐसे जो है ना वो तफरी शफरी के लिए आ गई और उसका कुछ काम था वो मुझे करना था। और अभी जो है ना वो हम लोग ने मम्मा ने यहाँ से कुछ सामान लिया है तो उसका बिल पे किया है वॉकिस से। और जो है बाकी फाइनली उसके लिए हमने ली हैं ये वाली हील्स जो कि अच्छी लग रही थी और शुक्र उसे भी पसंद आ गई, लेकिन उसे कोई बैग पसंद नहीं आ रहा था। और यहाँ से परफ्यूम लिए थे मामा ने 2 और बोनांजा पे ऑफ था। अगर आप इनकी जो है ना वो ऐप डाउनलोड करेंगे और इनको जो है वो स्कैन करवाएंगे तो आपको जो है वो 20% मज़ीद डिस्काउंट मिल जाएगा परफ्यूम्स के ऊपर। तो हमारे साथ भी यही हुआ कि हमें और डिस्काउंट मिल गया और ऑलरेडी इनका 20% ऑफ लगा हुआ था। 20% ऑफ इन्होंने हमें और डिस्काउंट दे दिया। मैं बार बार बालों में हाथ लगा रही हूँ, आई नो इट्स सो इरिटेटिंग, लेकिन मेरे पास कुछ होता नहीं है तो फिर मैं बालों में हाथ लगा लेती हूँ। सो अभी भी आप देखिएगा, बस आदत से मजबूर। तो जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली और पीछे जो है मामा लोग आ रहे थे। और अभी मैंने मिनीसो से, मेरे पास एक कॉटन पैड्स ख़त्म हो गए थे बिल्कुल, और मेरे पास जो है वो मेकअप वाइप्स भी ख़त्म हो गई थी। बड़ी ज़रूरत की चीज़ें थी जो मैंने जो है फाइनली ले ली कि कायनात ले लो कुछ तुम भी। तो बस यहाँ पे मैंने वही लिया है और अब मैं यहाँ पे जो है वो अपना बिल करवा रही हूँ। और जो है फाइनली मैंने अपनी दोस्त की हील्स तो ले ली हैं। अब उसके लिए क्लच देखना है, जो कि उसको मैंने पूरा मॉल दिखा दिया लेकिन उसको कहीं से भी क्लच पसंद नहीं आया। तो अभी हम लोग जाएंगे ऑटोबान, वहाँ से देखेंगे। और उससे पहले मैंने जो है वो अपने लिए खाना ऑर्डर किया है हम सब के लिए। फूड सिटिंग यहाँ पे बंद थी, बाहर बैठ के खा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि तुसी बाहर सिटिंग क्यों लाई है, क्या बाहर कोरोना नहीं आएगा, इधर ही कोरोना आना है। अजीब कोई है कि जो है वो ऊपर वाला फूड कोर्ट बंद है और बाहर बैठ के आप खा सकते हो। अजीब, बाहर इतनी ठंडी हवा, इतनी ठंड, जिसको नहीं कोरोना होना ना उसको भी बाहर बैठ के हो जाना है। इतने कोई बेवकूफ़ लोग हैं। तो बस यहाँ पे हमने KFC से कुछ खाने पीने को लिया था सब लोगों ने, और बस अभी हम जो है ना वो अपना खाना पीना कर रहे हैं और फिर हमें निकलना है ऑटोबान के लिए। और तकरीबन अभी यहाँ पे ये हमें काफ़ी देर हो गई थी, 6 तो यहीं पे बज गए थे, असर हमारी हो गई थी और हम खा पी के निकलेंगे। इतनी ठंड थी कि कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। और फिर हमारे साथ सीन ये हुआ कि भाई जो है वो कार लेके कहीं निकल गया और फ़ोन नहीं उठा रहा। फ़ोन उठाया तो उसने बोला ऑटोबान आ जाओ, वहाँ से पिक कर लूँगा। और हम लोग पूरा ऑटो भर के, जो सामान वगैरह है भर के, हम लोग जा रहे हैं अभी ऑटोबान। और ये जो है मैं हूँ, साथ मामा बैठी हैं और साथ मेरी कज़न है और जो है मेरी जो है ना आंटी भी साथ थी। तो जो है वो ऑटो फुल था। और उसके बाद हमने जो है वो ECS पे उसके लिए क्लच देखे, इतने खूबसूरत क्लच थे लेकिन उससे कोई अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था रिबा मैं तुम्हें मार दूंगी। उसके बाद हम लोग आ गए 8 नंबर कोई ऐसा काम नहीं था, लेकिन जो है बस उसकी ज्वेलरी ली वहाँ से और उसके लिए क्लच लिया हमने ये वाला, ठीक है, जो उसको फाइनली पसंद आ गया। इसके अलावा मैंने यहाँ से एक कारपेट शूज़ ली है और हमने 8 नंबर से कुछ नहीं लिया। और जो है यहाँ पे हमने बड़ी तफरी की, बड़ा मज़ा किया। एक तो सर्दी थी और ऊपर से शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। जो भी हुआ आज के व्लॉग में बड़ी इन्जॉयमेंट हुई, बहुत मज़ा आया। कज़न थी, मैं थी और मामा लोग थे, तो बड़े मज़े वाली चीज़ें थी। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, मुझे देखें ज़बरदस्ती यहाँ पे पहना रहे हैं कि पहनो तुम पे अच्छा लगेगा, ले लो। ये मेरी चाची है तो कह रही थी तुम ले लो। मैंने कहा नहीं, मैंने कभी घर में ही नहीं पहनी तो मैं अभी क्यों पहनूंगी। तो बस जो है ना फिर इन्होंने ऐसे मुझे पहना के पिक्चर वगैरह ले ली। और मेरी अम्मा को भाई बर्तनों से इतना प्यार है कि कहीं भी इन्हें नज़र आ जाए ना तो ये कहती हैं अच्छा ये मग ले ले, कायनात ये ले लो। मैंने कहा कोई भी ले लो, मैं तो चाह पीनी नहीं, तुसी पीनी है मम्मा। तो जो है वो मुझसे चॉइस पूछती रहती है और मैं बिल्कुल चॉइस नहीं बताती कि क्या है क्या नहीं। उनको कहीं भी नज़र आ जाए तो वो बर्तन नहीं छोड़ती, बस बर्तनों की शॉप ना हमें कहीं नज़र ना आए तो बेहतर ही है हमारे लिए। नहीं तो भाई मेरी अम्मा चली गई तो चली गई। और यहाँ पे मैं लाइव व्लॉग करी थी लेकिन इतना ज़्यादा शोर था
कि मैंने अभी जब सुना है तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है कि मैंने कैमरे उसकी स्पीकर के ऊपर हाथ रखा हुआ था। तो फिर जो है मैंने कहा छोड़ो, और हम इस वक्त इतना थक गए थे और यहाँ पे लॉकडाउन हो चुका था, 8 बज गए थे, सारी शॉप्स इन्होंने यहाँ पे करवा दी थी बंद। और अभी हमारे फ़ोन्स की बैटरी हो गई है डेड, और अभी हम करेंगे अपने व्लॉग को एंड और जाएंगे घर, और बाकी का व्लॉग आपके साथ घर जाके शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे मोबाइल जो है ना वो जवाब दे चुके हैं। तो अभी हम घर पहुँचे और हालत बहुत बुरी हो चुकी है, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है। हमें रूम चेक करें और बाकी जो भी शॉपिंग की है जो नहीं वो मैं आपको जो है वो मैं भी इस ब्लॉग में दिखा दूँ। अगर ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको यहीं पे एंड कर दूँगी। अगर ये ब्लॉग का एंड है तो इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर ब्लॉग एंड नहीं हो रहा तो शॉपिंग देख लीजिएगा, क्योंकि अभी कोई आइडिया नहीं है। जब एडिटिंग करने बैठूंगी तो ही पता चलेगा ब्लॉग एंड हो रहा है या फिर नहीं। बस आपको ये अपडेट देनी थी कि अभी तकरीबन हो रहे हैं 11:30 और अभी हम घर पहुँचे हैं। आप मेरी हालत चेक करें। सो फिर मिलते हैं, अब मैं चेंज कर लूँ। ओके जी, ऑटोबान के पास $1 शॉप थी पिज़्ज़ा मैक्स के साथ, जो लोग हैदराबाद रहते हैं। तो वहाँ से हमने की थी कुछ शॉपिंग, जो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आएगा देखने में। ये तो मैंने 8 नंबर से लिए थे 300 रुपीज़ के, और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे पास थे भी नहीं कारपेट शूज़, तो बस मैंने 8 नंबर से ही ली थी और अपनी दोस्त की ज्वेलरी वगैरह ली थी, और जो है वो उसका सामान लिया था। मैंने तो अपना 8 नंबर से कुछ भी नहीं लिया था, बस ये अपने लिए कारपेट शूज़ लिए थे जो मैंने आपको दिखा दिए। उसके अलावा बाकी सारी मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ जो मेरी अम्मा जी ने की। एक तो ये लिया, ये वाला बाउल जो है मम्मा ने कहा कि तुम अपने स्टूडियो में रख लेना, फेशियल वगैरह का स्पंज वगैरह डिप करने के लिए, उन्होंने ले लिया। और जो है ये लिया 150 रुपीज़ का, ये मिला। चीज़ों की प्राइस मैं आपको साथ साथ बताती हूँ क्योंकि सब कुछ वहाँ 150 का था। तो जो है वो एक ये वाला छोटा ट्रे लिया, ये भी 150 का, और एक ये ग्रे वाला ट्रे लिया, ये भी 150 रुपीज़ का, और जो बड़े वाला ट्रे था वो भी 150 रुपीज़ का। मतलब हर चीज़ जो थी ना वो 150 रुपीज़ की थी। बहुत सी चीज़ों में इनको प्रॉफिट था और बहुत सी चीज़ों में हमको प्रॉफिट था। तो जो है वो ऐसे इनका काम जो है ना वो चल रहा था, वरना अपना लॉस तो कोई भी नहीं करता। एक ये शुगर पॉट लिया, ये भी मिला जो है वो 150 रुपीज़ का। उसके अलावा ये 4 बाउल का सेट मिला, ये भी मिला 150 रुपीज़ के 4 मिले, ठीक है जी। और एक ये रोटी वगैरह रखने के लिए था, ये भी 150 रुपीज़ का मिला। और एक ये वाइट कलर एक ये स्टील वाले 3 मग लिए, ये भी 150 रुपीज़ का ही एक मिला। और ये वाली बास्केट ली 150 रुपीज़ की, क्योंकि मेरे रूम में जो है ना वो फेशियल वगैरह सामान रखने के लिए। और 3 मग लिए थे, एक मग निकाला था अभी, तो ये 3 150 के थे। ये वाली जो है वो सॉल्ट डालने के 150 की, और ये वाली लाइट इतनी प्यारी थी कैंडल, और ये भी मिली 150 रुपीज़ की। और ये वाला मग मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, ये भी 150 का, तीनों मतलब तीनों 150 के नहीं, ईच 150 रुपीज़ का, ठीक हो गया जी। और क्या लिया, और ये वाला एक ये लिया बास्केट मैंने हेयर कॉम्स वगैरह रखने के लिए या टूल्स रखने के लिए, ये भी ईच जो है वो 150 की मिली। तो 300 की 2 मिली। और ये पता नहीं मैंने क्यों ले लिया टिश्यू पेपर का 150 रुपीज़ का, मुझे समझ नहीं आई मैंने लिया क्यों। ऐसे मम्मा ले रहे तो मैंने भी उठा के रख दिया। और उसके अलावा ये लिया एक नेक पिलो, ये भी 150 रुपीज़ का मिला, वरना जो है ना मिनीसो वगैरह से काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव मिलता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और एक ये वाला लिया 150 रुपीज़ का छोटा प्लांट, ठीक हो गया जी। और एक ये दूसरे वाला छोटा सा लिया मम्मा ने किचन में रखने के लिए, ये भी 150 रुपीज़ का ही मिला। तो बस यही कुछ चीज़ें ली उधर 150 रुपीज़ की शॉप से, $1 की। तो ये तकरीबन चीज़ें 150 करते करते जो है वो आप हिसाब लगा लें कितने बन गए होंगे अभी। 32 या 3300 की आई हैं। 24 आइटम्स थे या 22 आइटम्स, तो 150 के साथ डिवाइड करो तो इतने की, मल्टीप्लाई करो तो इतने की। उसके अलावा मैंने मिनीसो से आपको ऑलरेडी दिखाया था क्या लिया, कॉटन पैड्स। मिनीसो के कॉटन पैड्स बहुत अच्छे होते हैं, और ये मुझे मिले हैं आई थिंक 350 रुपीज़ के। और ये वाली मेकअप वाइप्स जो हैं ये मिली है 500 रुपीज़ की। तो दोनों का बिल बना था 850 रुपीज़। और इसके अलावा मैंने मिनीसो से कुछ भी नहीं लिया। और शॉपिंग करने पे वो जो है ना वो गिफ्ट भी कर रहे थे कोई चीज़ वगैरह उनकी, तो उन्होंने मुझे भी किया था बॉक्स, जो मैंने दिखाया भी हुआ है पहले। और जो है ये एक जो है ना स्टाइलो से ये शर्ट ली, जो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी कज़न की शादी है तो उसमें पहनूँगी मैं।
और ये स्मॉल साइज़ है, स्टाइलो से ली मैंने। इसके साथ की जो है मुझे स्लिप लेनी है और हील्स और ट्राउज़र तो कोई भी घर से मैच हो जाएगा। और ये भी मिली जो है ना वो 3000 रुपीज़ की और अच्छी लग रही थी। और इसी तरह के कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं, ज़्यादा बने हुए काम वाले कपड़े मुझे नहीं पसंद, क्योंकि ये कपड़े ना बाद में नॉर्मल यूज़ भी हो जाते हैं। जो हम दूसरे लेते हैं ना वो बिल्कुल भी बाद में नॉर्मल यूज़ नहीं हो सकते। तो फिर जो है ना मैंने यही लिया। उसके अलावा जो मैं कारपेट शूज़ लाई थी वो मैंने आपको दिखा दिए थे। तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।